अभी हजरत मौलाना हबीबुर रहमान मदनी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस उस्ताजुल हदीस जामिया बाबुल उलूम के रोड पक्का गुफ्तगू फरमा रहे थे ना आले इल्म पर। यकीन माने आलिम दीन का वारिस है, और आज उलमा को दीन का वारिस लोग समझते नहीं है। लोगों का ज़हन है कि मौलवी सिर्फ मुर्दे नहलाएगा बस। ओए मौलवी दीन की क़यादत भी करेगा, ये याद रखो। वलो करी हल मुजरिमून, किसी के चेहरे पे जितनी मच्चड़ आती आ जाए, जितना उसका चेहरा चिढ़ाने के काबिल बनता है चढ़ा दिया जाए, जितने चेहरे पे तेवड़ी आती आ जाए, आलिम इल्म दीन की बुनियाद पे इस धरती पर उम्मत की ईमान की हिफाजत भी करेगा और उम्मत की क़यादत भी करके दिखाएगा। आज आलिम दीन है, तुम्हारी मदीना मस्जिद कराची तारिक रोड बची हुई है। ये सियासी आलिम दीन मैदान में ना होते, ये असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम ना होती, ये मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के नाम लेवा बतवाला ना होता, ये पूरे का पूरा मस्जिद की ईंट से ईंट बजा देना था। आज ये मस्जिद बनी है और अहले बातिल के सर पर ये पांव रख के बनी है, इनके दिल पे मूंग दल के मस्जिद बची है तो उलमाए सियासतदान की वजह से। बाकी जो सियासी वडेरे बैठे हैं, कल तुम्हारे पांव में झुक के तुमसे वोट लेते हैं, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी। आज उस मस्जिद के दिफा के लिए सारे बैठे हो खामोश है। मैं इसी इतवार को उसी मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं और मैं वहां देख कर आया हूं, वहां बैठे हैं तो आले इल्म बैठे हैं, वहां बैठे हैं तो दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले बैठे हैं और खुलेआम कह रहे हैं जज साहब तेरा फैसला अपनी जगह, मस्जिद नहीं गिरने देंगे। हैरानगी की बात है, कहते हैं पार्क बनाएंगे, मस्जिद गिराओ। क्यों? किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है, इससे बढ़ के झूठ इस धरती पे कोई नहीं है। सरकारी जमीन है, 40 साल पहले इस जमीन के कागजात इनके नाम पे मौजूद हैं, एनओसी तुमने दी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दी है, तुमने हमसे बिजली का बिल लिया, हमसे गैस का बिल लिया, पानी का बिल लिया, ये 40 साल से हुकूमत ने टैक्सेस लिए, कीमत ली, बिल लिया, उसके बावजूद आज कहते हो हम गिराएंगे। जुर्रत है तो किसी में उसको गिरा के दिखाए। ये उलमा ने आपको संभाल के दिया है इल्म दीन पर। आप खुदा की कसम, मैंने कहा उस दिन हमारे मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के पोते भाई असद महमूद उस दिन असम्बली में, कौमी असम्बली में वक़्त के स्पीकर को ललकार के कहते हैं कलमा तुमने नहीं पढ़ा, तू रूलिंग दे दे, इस पे तू अपनी राय दे दे। अजी अदालत का मामला है, तो भाई अदालत के बाद मामला पे तो तुम भी बात करते हो, मस्जिद के लिए बोलो। नहीं बोला। मैंने कहा टांग के मुसलमानों, तुमने इसे वोट देकर मैंने बनाया, खुदा की कसम ये बंदा तुम्हारे वोट पर मसाजिद की जंग लड़ गया। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है दीन के लिए। यकीन मानिए पंजाब और भावलपुर के मुसलमानों खुसूसन मौलवियों, मैं तुम्हें कहता हूं आज तुम सियासत इस्लामिया को संभालो, यह पैगंबर की विरासत है। याद रखें, सिर्फ मुसल्ला सिर्फ मिंबर पैगंबर की विरासत नहीं है, हुजूर पाक की हदीस है सही मुस्लिम में, सियासत भी पैगंबर की विरासत है और आलम संभालेगा। हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। काम बिया सियासतदान भी होते, नबी भी होते, मैं अंबिया का आखिरी नबी आखिरी सियासतदान नबुव्वत में हूं, मेरे बाद उलमा आएंगे और मेरे इस चीज के वारिस आएंगे। तो मौलवियों तुम इस्लामी सियासत को संभालो, खुदा की कसम मस्जिद के हुजरों से निकल के तुम निजाम सल्तनत के लिए आगे आओ। ये सरमायादार, ये वडेरे, ये बाकी मामलात वाले तुम्हारे कदमों में ना बैठे, हमें खुदा की कसम मौलवी ना। मैंने सरहद में देखा है, मैंने अपने यहां देखा है, जब हम किसी मामले में किसी अहले बातिल और खुसूसन उलमा के गुस्ताख के पांव पे दुम, उसकी दुम पर पांव रखते हैं तो फिर उनकी चीखें हमें समझ आती हैं। आप संभालिए मैदान सियासत, आप यूं ना बैठिए, आप सरमायादार और वडेरों के थले लगे रहें और इनकी बात जी नहीं ना बाबा ना, निकल कर हुजरों में अब अदाए शब्बीरी करनी है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। आलिम को पैगंबर का वारिस लोग सिर्फ मिंबर तक समझते हैं,
मुसल्ले तक समझते हैं, मेहराब तक समझते हैं। ओए उसी नबी ने जिसने मुसल्ले का वारिस आलिम को बनाया, उसी नबी ने जिसने मिंबर का वारिस आलिम को बनाया, उसी नबी ने जिसने नमाज, इमामत, जुमे का खुतबा, निकाह का खुतबा, बाकी मामलात में वारिस आलिम को बनाया, इस्लामी सियासत में भी उसी नबी ने आलिम को वारिस बनाया। भूल जाओ कि उलमा सियासत इस्लामिया में नहीं आएंगे। कल मुफ्ती महमूद असम्बली में मौजूद थे रहमहुल्लाह, कादियानियत का कला कमा उन्होंने किया, वरना तुम्हारी इसी बहावलपुर की अदालत ने 10 फरवरी 1936 को फैसला दिया है। 1936 से लेकर 1974 तक असम्बली में उलमा नहीं गए तो कादियानी काफिर अकलियत करार नहीं आए। जज मोहम्मद अकबर खान तुम्हारी अदालत के थे ना, यही बावलपुर की अदालत थी। नवाब सादिक साहब के ने केस हाथ में लिया था रहमहुल्लाह। आज क्या से क्या नहीं हुआ। ये 50 साल तक कमोवेश असम्बली में उलमा की क़यादत नहीं थी तो मसला जेर बहस नहीं आया। हालांकि 47 में पाकिस्तान बन गया था, इस फैसले के 11 साल बाद। 47 से 57, 57 से 67, 67 से 74, जब तक उलमा असम्बली में नहीं आए कादियानियत दनाती फिर रही। आज जुर्रत करे ना कोई कादियानी बैठ के इस्लाम के नाम पे अपने कुफर को फैला के तो दिखाए। हम आईन और कानून के वास्ते से, कुरान और सुन्नत के नाम से कुत्ते के गोश्त को बकरे के नाम पे बेचने नहीं देंगे। कुफर इस्लाम के नाम पे चले, कैसे चलेगा? ये तब जब उलमा के मामलात होंगे। आप अपने बच्चे को लावारिस न समझिए। आज कहते हो आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से? मैं तुम्हारी ये बात कैसे मानूं? क्योंकि जब खाने की बात आती है तो सारे कहते हैं कि कौन ज्यादा खाता है। बोलिए बोलिए, अजी मौलवी ज्यादा खाता है। तो जब मौलवी ज्यादा खाता है तो फिर बच्चे को मौलवी बनाओ। हालांकि इधर कहते हैं मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से। और खुदा के बंदे, हम मौलवी हैं। ये अभी हजरत मौलाना और सारे हम बात कर रहे थे कि हजरत शाह जी हमने आपके पास खाना नहीं खाना। कहा जी क्यों? कहा जी इतना खाया कि अब गुंजाइश नहीं। मैंने मौलवियों को देखा है, ज्यादा खाने से इन्हें शुगर हो जाती है, ज्यादा खाने से यूरिक एसिड हो जाता है, ज्यादा खाने से बीमार हो जाते हैं। भूख नहीं मरता मौलवी। तुसी एक मौलवी मैं को दिखाओ च जरा भूखा मर गया जी। हाँ, तो मैं कई तो को सरकारी मुलाजम लिखे सन जे हड़ताल की थी खड़ो तेन सारी तनख्वाहियां वधाओ, तनख्वाहियां वधाओ। मौलवी माशाअल्लाह 6000 तनख्वाह ते 11 बाल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। को रोला ही कोई नहीं। मौलवी को रोल है। मैं प्यू मां दी 12वें नंबर दी औलाद हाँ जी। हाँ, मेरे वालिद साहब पास 7 भेणी ते 5 भेरा, मैंने 2 भेरा बचपन फौत है। 12वें नंबर दी औलाद बैठा। तो तुस आपको प्यू का ना जिंदा नहीं भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 3 शादियां ते 11 बार जी। हाँ, मतलब तुस आपको में बाल शोदा बैठे, इमें बाल छित्ता थिया बैठे, गुस्से च बैठे। मैं डाढ़ा सुथरा तजर्बा रखे ना, घर दवी ते बाहर दवी, डाढ़े सुथरे मामलात में जानना। भाई उलमा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं जी मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से। और खुदा के बंदे, ये वो खुराकें खाएगा कि दुनिया उस जैसी कुछ नहीं खा सकेगी, ऐसी खुराकें। तो मेरे दोस्तों, चलो मैं इस पर भी एक बात सुना दूं। ये घड़ी खराब है, ये मुझे उल्टा उल्टा टाइम दिखाती है। मैं तो क्लोज कर रहा था टाइम। तो चंगे सियाने वे अब उठी घड़ी अगुला खड़ी वे। ये थी दे 8:45 पे 8:45 लिखे दी पई गिनो। बीबी वसे लोधरा ते दिल फरीदाबाद। इहो हाल हो सी तो बंदा के बयान करे सी। तवज्जो मेरे दोस्तों,